अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। कौन कौन से ऑपरेशन हम मैट्रिसेस पे लगा सकते हैं वो हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। वो जो लेक्चर था वो बेसिक इंट्रोडक्शन थी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की, जो हमें आज करने हैं इस लेक्चर में। जिसको वो लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा, मुझे नहीं लगता है इस एक्सरसाइज में उसको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सब कुछ वही है यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है लेट ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी भी एक हमारे पास मैट्रिक्स है और सी एक और मैट्रिक्स है हमारे पास। उन्होंने तीन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन दी रखी हैं। और क्या करता है, फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड। पहला पार्ट इन्होंने लिखा a प्लस बी हमें निकालना है, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी एंड फोर्थ वन इज ए बी। ठीक है, और फिफ्थ वन जो है वो है बी ए। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन फिफ्थ वन क्या है, बी ए, आप बुक पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी निकालना है। कौन सी ऑपरेशन से यहाँ पे लग जाएगी, एडिशन वाली ऑपरेशन हमें लगानी है यहाँ पे। ठीक है, दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। चलो देखते हैं। a प्लस बी हमें जब करना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू, पहला पार्ट दो मैट्रिक्स का ऐड, 2 4 3 एंड 2, बीच में एडिशन, और फिर 1 3 माइनस 2 एंड 5। जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो मैंने आपको बोला है कि किन को ऐड होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला खाली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड होता है। ठीक है, मैट्रिसेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों मैट्रिक्स में, उनको ऐड होता है, वही होता है एडिशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 4 + 3 4 6 7 8, सॉरी 7, 4 and 3 7, 3 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 माइनस 2 1, और 2 + 5 7। बेटा ये आपका निकला क्या, a प्लस बी। ये दो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। पहले a प्लस बी हो गया ये वाला पार्ट। अब हमें करना है a माइनस बी। ठीक है, अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो यहां पे खाली मुझे माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। a माइनस बी मैट्रिसेस दो यही है, लेकिन अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। वही करना है सेम जो मैंने एडिशन में किया है, वही सब्ट्रैक्शन में भी करना है। a माइनस बी, पहले एलिमेंट को इस एलिमेंट से माइनस करना है। 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5। ये किस किस को समझ आया यहाँ पे, देखो 3 और इस ये माइनस और ये इसको सब्ट्रैक्ट करना और ये माइनस। देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 दैट इज इक्वल टू 5, 2 - 5, 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये आपका हो गया a माइनस बी। ये भी इजी है, कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कैसे निकालते हैं हम। तो अब क्या है, 3a माइनस सी। तीसरा पार्ट है जो हमारे पास 3a माइनस सी। देखते हैं 3a माइनस सी क्या है। इसको क्या है, a के साथ स्केलर है। मैंने ये सिखाया है आपको, स्केलर के साथ हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो है वो है 3a माइनस सी दैट इज इक्वल टू, पहले 3 आएगा, फिर इसके साथ ये a जो है ये मैट्रिक्स है 2 4 3 एंड 2, फिर माइनस सी के मैट्रिक्स हैं -2 5 3 एंड 4। देखिए पहले मैंने आपको सिखाया है, जब मैंने स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन सिखाया, तो इस स्केलर से ये जो बाहर है मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है ये स्केलर है। ठीक है, इसको इसके साथ सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इस स्केलर से सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए सबसे पहले 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। फिर क्या है, -2 5 3 एंड 4।
अब कोई बोलेगा सर मैं पहले इन दो को माइनस करूंगा, इन दो को सब्ट्रैक्शन करूंगा, फिर लास्ट में स्केलर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर। बेटा वो रॉन्ग है, क्योंकि खाली 3 जो स्केलर है वो खाली a के साथ है, ना कि इस c के साथ है। ठीक है, अगर मैं इन दो को मल्टीप्लिकेशन करूंगा, पहले सब्ट्रैक्शन करूंगा, फिर 3 से स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बेटा इट मीन्स दैट कि वो इसके साथ भी है। फिर बात आई समझ। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियरली बोला 3a माइनस, ये खाली 3 जो स्केलर है वो a ही के साथ है, 3 के c के साथ नहीं है। इसीलिए मैंने 3 से इस मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपलीफाई किया, फिर इन दो को माइनस करूँगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नाउ इन दो को सब्ट्रैक्शन आपको आएगा 6 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितने हो गए? 7। ठीक है, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। ये आपके लास्ट मैट्रिक्स आ गई। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब क्या है? अब है a इंटू बी, ए को b के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, अब खाली क्या है? मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2। ये मैंने लास्ट चैप्टर में, जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए 1 3 माइनस 2 एंड 5, ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। जब कोई साइन बीच में नहीं होगा तो इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है? हमने सीखा है कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात समझाई कि आपको क्या देखना है, क्या ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर जो है वो इक्वल है। हाँ बिल्कुल है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे, कब मैट्रिक्स 2 का ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए। तो तब पॉसिबल होता है जब ये इक्वल होंगे, इनका ऑर्डर सेम होगा तब पॉसिबल होगा। और कब पॉसिबल होता है? जब इसके नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे इक्वल है तो मैं आराम से इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, समझाया था। देखो 2 1 आर 2, फिर 4 2 आर 8, लेकिन बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस बीच में प्लस का साइन होता है। देखो 4 2 आर 8, लेकिन ये माइनस है तो -8 हो जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, फिर इसी रो से सेकंड कॉलम को 2 3 आर 6, फिर प्लस बीच में 4 5 आर 20 हो गया। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 1 आर 3, फिर बीच में प्लस, फिर 2 2 आर 4, लेकिन -4 आ जाएगा। फिर इसी रो से इस कॉलम को 3 3 आर 9 प्लस 2 5 आर 10। अब इसको सिंपलीफाई करके आपको आंसर आ जाएगा। 2 प्लस माइनस हो गया, -2 -8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 प्लस माइनस -3 -4 दैट इज इक्वल टू -1 एंड 9 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 19। ये आपको फाइनल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। अब जो फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है आपको फाइंड करना है क्या? BA। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या बोलता है। कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको हमें क्या सिंपलीफाई करना है। देखो दो मैट्रिक्स है, इनको बीच में एडिशन है, तो हमें पहले ही पता चला इन दो को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं पहले इनको ऐड, दो मैट्रिक्स को। देखिए A प्लस A, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 + 1 होता, हम क्या लिखते थे? 2, इसीलिए इसे A प्लस A दैट इज इक्वल टू 2A। ठीक है, 2A। कोई नहीं लिखेगा A प्लस A इज इक्वल टू A स्क्वायर, इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में होगा फिर हम लिख सकते हैं A स्क्वायर। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा फिर स्क्वायर नहीं बन जाता है। फिर जैसे हम नंबर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इनको भी होता है।
बी प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2b, माइनस बी प्लस बी, देखो माइनस बी प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास अगर -1 + 1 होगा हम क्या लिखेंगे 0, वैसे ये भी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a, ये हो गया पहला पार्ट इसका। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, समझ बहुत ही ईजी है। अब क्या है क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या वारिया ईजी है, बह लेख यत बेत क्या थोड़ा हुकुन गोमुत। पार्ट नंबर सेकंड सह क्या पार्ट नंबर सेकंड, गोडनिच मैट्रिक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यम एलिमेंट मैट्रिसेस a प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह अख मैट्रिक्स तो पत प्लस ब्या मैट्रिक्स 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये दो मैट्रिक्स है, इनको आपस में क्या करना है ऐड करना है। देखिए ये एक एलिमेंट है पूरा, ये भी एक एलिमेंट है पूरा, ये भी एक एलिमेंट है पूरा, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। देखिए सबसे पहले मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को ऐड करूंगा तो क्या निकलेगा आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो यही है, प्लस बीच वाला प्लस, ठीक है, प्लस 2ab। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब बीच वाला प्लस है, ठीक है, फिर 2bc अब इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको इसके साथ करना है हमें, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2ac, बात आई समझ। वैसे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस है लिखता मैं ये, लेकिन यहाँ पे इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है तो लिखूंगा 2ab, होगा इनका एडिशन। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला बन गई है कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा यहाँ तक ही लिखेगा नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है, यही तक रख सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इससे आगे भी कर सकता है तो आपका टीचर क्या बहुत ही खुश हो जाता है आपका पेपर देख के। तो मैं यहाँ से और सिंपलीफाई हो जाएगा, मैं और कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कभी 1 + 1 होता है, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 इसको, क्योंकि आपने इसको सिंपलीफाई किया आगे। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप लिख सकते हैं, आपको पता है ये फॉर्मूला है किसकी, a प्लस b का होल स्क्वायर। बात आई समझ। वही यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, वही फार्मूला है, यहाँ पे ab था, यहाँ पे bc है, मैं लिख सकता हूँ b प्लस c का होल स्क्वायर, वही बन जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये कौन सी फार्मूला हो गई, a माइनस b का होल स्क्वायर। जब हमने पढ़ा वहां पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे b के बदले c है तो मैं लिख सकता हूँ ना a माइनस b का होल स्क्वायर। बात आई समझ। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गई ना, यही यहाँ पे c था, मैंने b लिखा, यहाँ पे c है क्योंकि c इसने यूज़ किया। यहाँ पे बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन गई। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट वो है 3x3 मैट्रिक्स, उनको आपस को आपको एडिशन करना है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आप देखिए। अब है पार्ट नंबर थर्ड। अगर आप पार्ट नंबर थर्ड देखोगे तो ये भी 3x3 मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। आराम से ऐड हम कर सकते हैं इसको। देखिए एडिशन है बीच में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को खाली ऐड करना। -1 + 12 वो बन जाएगा 11। आई बात समझ। 4 + 7, 4 + 7 भी हो गया कितना 11। -6 + 6 0। 8 + 8 16। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको खाली ऐड करता हूं मैं। 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5 and 8 + 2 10 and 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10। ये भी आपको 3x3 मैट्रिक्स का एडिशन हो गया है।
अब क्या है, अब पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हो, ये भी इजी है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं इसको यहां पे लिखूंगा अब, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक मैट्रिक्स है। इसको ऐड करना है हमें किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास चौथा ये है पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए इनको भी ऐड करना है बीच में, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के से साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीच में, सॉरी पहला कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको और इसको ऐड किया मैंने। फिर दूसरा एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आपको ये फार्मूला याद करनी है, क्योंकि आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा के बदले एक्स है, एंगल होता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हमें याद है क्लास 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा। अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा, आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। बिल्कुल वो भी इजी है, कोई बात ही नहीं है। जैसे ये इसमें 4 पार्ट थे, चारों के चारों एडिशन पे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चारों के चारों पार्ट किस पे है, मल्टीप्लिकेशन पे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द फॉलोइंग, वही है। अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशन था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 ही बात याद रखनी है, एक अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनका ऑर्डर सेम होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तब मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर नहीं इक्वल होंगे फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले वही बात आपको देखनी होती है, अगर है पॉसिबल फिर करेंगे, अगर नहीं तो फिर वहीं पे छोड़ेंगे। देखो यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे भी 2x2 इक्वल हैं। इट मीन्स दैट कि हम इनको प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इनको प्रोडक्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ a इंटू ए है ना मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए स्क्वायर अब आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर आ जाता है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है फिर नंबर इसकी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं बीच में प्लस b इंटू बी हो गया b स्क्वायर, ये इसका पहला एलिमेंट बन गया। फिर ऐसे ही क्या फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के a इंटू बी माइनस है ना, तो माइनस ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, बीच में प्लस आता है, b इंटू ए हो गया क्या ए बी, बात आई समझ। फिर इस रो को इस कॉलम के माइनस बी इंटू ए हो गया माइनस ए बी लिख सकता हूँ, प्लस a इंटू बी हो गया ए बी। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी माइनस बी, माइनस माइनस कैंसल, b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा। अब क्या है b इंटू बी स्क्वायर, अब क्या है a इंटू ए प्लस a इंटू हो गया a स्क्वायर। अब तो इसे नजर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इथे पर माइनस ए बी प्लस ए बी, वहाँ पे 0 बच गया। जैसे मैंने अभी समझाया आपको 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो ये सेम है, यहाँ पे एक को प्लस है दूसरे को नेगेटिव है तो 0 बन जाएगा। वैसे यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी बन जाएगा क्या
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई बात, कोई मुश्किल है ही नहीं यहाँ पे, खाली आपको देखना है, इसमें ध्यान रखना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ बन गए पहले दो एलिमेंट्स, फिर क्या सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ बन गए ये वाला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के बन गया ये वाला एलिमेंट। तो फिर मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया और आपका आंसर आ गया। अब क्या है, अब है पार्ट नंबर सेकंड। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे है ही नहीं जो मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पहले ही लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जहाँ पे है, मैं फिर से बोलता हूँ जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर इसका नहीं देखा है वो इसको समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से समझाया है आपको क्या क्या करना है आपको। अब क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है आपको। देखो ये इंटरेस्टिंग है पार्ट नंबर सेकंड, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है 1-2 बार। 1 2 3 and 2 3 4। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, इनको यहाँ पे देखना है कि बच्चे को कितना समझ आया है, ठीक है। कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने आपको बोला अगर इक्वल है मैट्रिक्स, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, ठीक है। फर्स्ट क्या है 1 2 3 रोज है, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, बात आई समझ। नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम 1 ही है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। देखो रो 1 ही है, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3 है। मैंने आपको क्या समझा, अगर इक्वल होंगे तो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दूसरी कंडीशन, अगर उनके लास्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो आपका क्या मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्या कॉलम्स 1 है तो इसके नंबर ऑफ रोज 1 है, तो बेटा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल है। यही इसको समझाना था यहाँ पे, क्योंकि बच्चे को पता है कि नहीं है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो पहला एलिमेंट बचा 1 2 सार 2 बन गया पहला। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करते थे ना, 1 × 3 बन गया 3, 1 × 4 बन गया 4, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड रो से हम फर्स्ट कॉलम 2 2 सार 4, फिर इसी से इसके साथ 2 3 सार 6, 2 4 सार 8, ठीक है। फिर 3 2 सार 6, 3 3 सार 9, 3 4 सार 12। बेटा ये आपको फाइनल मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 3। क्यों, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, लास्ट लेक्चर में मैं समझाया था, अगर इन दो को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो बाकी बच गए इसका पहला और लास्ट, वो उसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बन जाएगी वो वही ऑर्डर बन जाएगी 3 क्रॉस 3। बेटा बन गई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 वो बिल्कुल इजी हैं, वो नंबर्स पे डिपेंड है। यही एक था इसमें जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आपको पूछना होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे आपको वो मैं आपको वहाँ से क्लियर कराऊँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो।